मणिपुर की धरती पर हर साल एक ऐसा उत्सव मनाया जाता है जहां देवता को धरती पर आने का निमंत्रण दिया जाता है। ढोल की गूंज, नृत्य की लय और सदियों पुराने अनुष्ठान। लेकिन क्या ये सिर्फ एक त्योहार है या फिर एक ऐसा द्वार जो इंसान और अदृश्य शक्तियों के बीच की सीमा मिटा देता है? तो आइए जानते हैं लाई हराओबा के बारे में, जहां देवता आते हैं और कभी कभी कुछ और भी। मणिपुर उत्तर पूर्वी भारत का एक प्राचीन भूमि, पहाड़ों, घने जंगलों और नदियों के बीच विकसित हुई एक ऐसी सभ्यता जहां देवता और इंसान के बीच की दूरी कभी ज्यादा नहीं रही, जहां परंपरा जिंदा है, जहां जंगल चुप नहीं रहते, जहां लोग आज भी याद रखते हैं कि प्रकृति सिर्फ सुंदर नहीं, शक्तिशाली भी होती है। इसी भूमि पर एक उत्सव मनाया जाता है जो दिन के उजालों में पवित्र होता है, लेकिन जैसे ही रात उतरती है वही उत्सव एक गहरे रहस्य में बदल जाता है, जिसका नाम है लाई हराओबा। लाई हराओबा शब्द का अर्थ है देवताओं का आनंद उत्सव। ये मेइतेई जनजाति का सबसे प्राचीन धार्मिक आचार माना जाता है। इस उत्सव के माध्यम से गांव के लोग अपने वन देवता यानी कि उमंग लाई, अपना पूर्व जन्म और प्रकृति का शक्तियों का आवाहन करते हैं। ये आचार असल में सृष्टि का पुनर्नाट्य है। पृथ्वी का जन्म, मानव का आविर्भाव, नदियों का प्रवाह, इन सब चीजों का प्रतीकी प्रदर्शन। माईबी लाई हराओबा की पवित्र नाड़ी साधिका होती है। वो सिर्फ कोई कलाकार नहीं, बल्कि परंपरा की वाहक, देवता की सेविका और आत्मिक सेतु होती है। उनका चयन बचपन से ही विशेष लक्षण, दैविक शक्तियों के आधार पर होती है। माईबी इस उत्सव का केंद्र बिंदु होती है। वो पुरोहितायन, नृत्य कलाकार और आत्मिक माध्यम तीनों रूप एक साथ धारण करती है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि इस समय देवता उनके शरीर के माध्यम से बात करते हैं, जैसे इंसान और ईश्वर के बीच की सीमा कुछ पलों के लिए मिट जाती हो। जब माईबी पर देवता का प्रभाव होता है तो सबसे पहले उनकी सांस और शरीर की गति बदल जाती है। सांस गहरी हो जाती है, आंखें एक स्थिर बिंदु पर टिक जाती है, उनकी आवाज बदल जाती है, कभी गंभीर, कभी बिल्कुल शांत, और अक्सर ऐसे शब्द बोलते हैं जो उनका रोज की बोली से अलग होते हैं। उनके हाथ और शरीर अपने आप मुद्रा बनाने लगते हैं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें मार्ग दिखा रही हो। उस समय माईबी को थकान, दर्द या बाहरी दुनिया का बोध नहीं रहता। गांव के बुजुर्ग और माईबा इस अवस्था को पहचान लेते हैं, क्योंकि यह सदियों से देखा गया एक ही रूप होता है। यह माना जाता है कि उस दौरान माईबी नहीं, देवता उनके माध्यम से उपस्थित होते हैं। लेकिन गांव के लोग एक बात बाहर वालों को कभी नहीं बताते। कभी कभी जब माईबी पर आवेश आते हैं तो वो देवता की नहीं होती है। उस पल माईबी की आंखें बिल्कुल काली सी लगती है, पलकें झपकती नहीं,
और उनके सांस इतने ठंडे हो जाते हैं जैसे जंगल की रात की हवा खींच रही हो। उनकी आवाज तब पहचानी हुई नहीं होती है। वो नाम लेती है उन लोगों के जो सालों पहले जंगल में खो गए थे, या उन घरों के राज बोल देती है जो कभी किसी ने किसी को नहीं बताया। बुजुर्ग कहते हैं, जब माइबी गलत देवता को बुला लेती है तो उमंगलाई नहीं, जंगल के कोई भूखा छाया उस शरीर के रास्ते अंदर आ जाती है। इसीलिए उस समय बच्चों को आग के पास रखा जाता है, घर के दरवाजे बंद कर दिया जाता है और माइबी के शब्दों को सिर्फ पूरा होने तक ही सुना जाता है। बीच में टोकना अशुभ माना जाता है, क्योंकि अगर वो शक्ति नाराज हो गई तो कहा जाता है लाई हराबा का आनंद पूरा गांव के लिए शोक में बदल सकता है। और इसलिए रात के समय जब माइबी बोलती है, मणिपुर के गांव में कोई भी सांस तेज नहीं लेता। गांव के बुजुर्ग उस घटनाओं को कहानी नहीं, चेतावनी के रूप में याद रखते हैं। ये वो घटनाएं हैं जो लाई हराओबा के साथ जुड़ी हुई मानी जाती है। 1970 के दशक में एक छोटे से गांव में लाई हराओबा के बीच एक माई भी अचानक बोलते बोलते बिल्कुल चुप हो गई। उनकी आंखें खुली थी पर शरीर में कोई गति नहीं थी। घंटों बाद जब वो होश में आई तो उन्हें याद ही नहीं था कि उत्सव हुआ भी नहीं। उसी रात गांव के जंगल में 3 पेड़ अपने आप गिर गए। एक दूसरे गांव की लाई हराओबा के दौरान माइबी ने अचानक एक ऐसा व्यक्ति का नाम लिया जो उस भीड़ में खड़ा था। उन्होंने कहा, तू अगला है। 3 दिन के अंदर वो आदमी बिना किसी बीमारी के मर गया। इसके बाद कई सालों तक उस गांव में लाई हराओबा रात में नहीं किया गया। एक बूढ़ी माइबी ने आवेश में कहा, अगला लाई हराओबा मत करना। उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया गया। उत्सव के 1 हफ्ते के अंदर गांव में आग, बीमारी और मौत एक साथ आई। आज भी उस गांव में लाई हराओबा सिर्फ दिन में मनाया जाता है। लेकिन जो भी हो, लाई हराओबा याद दिलाते हैं कि भारतीय सभ्यता सिर्फ शहरों, मंदिरों या इतिहास की किताबों में सीमित नहीं। वो उन गांव, उन वन देवताओं और उन माइबी का शब्दों में बसती है जो सदियों से देवता का बोझ उठाती हुई आई है। इसी गहराई, इसी रहस्य और इसी अद्भुत विरासत के कारण मणिपुर सिर्फ भारत का एक राज्य नहीं, भारत का मुकुट का वो रत्न है जो चमकता कम है पर जिसका वजूद भारत की पहचान को और ज्यादा पूर्ण बना देता है। मणिपुर से करीब 3800 किलोमीटर दक्षिण की तरफ केरला राज्य में सिमिलर एक प्रथा पालित होता है जिसे थेयम बोला जाता है, पर उसका बात करेंगे किसी और दिन। आज के लिए अलविदा।